नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अभी हम हैं सतलोक आश्रम बैतूल में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह संत रामपाल जी महाराज का 74वां अवतरण दिवस है, जिसमें यहाँ पर एक विशाल भंडारा आयोजन किया जा रहा है। तो यहीं पर हमने देखा कि एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, तो हमने कहा क्यों ना इस पूरी प्रदर्शनी की कवरेज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जाने समझे कि संत रामपाल जी महाराज की जो प्रदर्शनी उसमें क्या खास है। तो चलते हैं हम प्रदर्शनी के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या हमें सीन देखने को मिलते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर एक हमें भाई मिले हैं, तो उनसे हम जानेंगे इन सारे मतलब जो प्रदर्शनी में जो हमें सीन दिखाए जा रहे हैं। तो बताइए सर। जनता और नकली धर्मगुरुओं के बहकावे आकर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी गंगा दरिया में डुबाकर मारने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी को हथकड़े और तोक लगाते हुए जो कि इस प्रदर्शनी में बताया गया है। हम दूसरे प्रदर्शन में देखेंगे कि जो परमेश्वर कबीर साहब जी को नदी में डुबोकर मारने के लिए तोक और जंजीरों से बांधकर गंगा नदी के बीचों बीच नौका से लेकर जाते हुए सैनिक और इस पर और जाकर गंगा नदी में डुबाने की कोशिश करते हुए। अगले प्रदर्शन में परमेश्वर कबीर साहब जी को नौका से गंगा दरिया के बीचों बीच फेंकते हुए और सिपाही और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े होकर यह दृश्य बादशाह सिकंदर लोधी से तक फिर और जनता देखती हुई। अच्छा, चलिए, तो इस सीन को भी हमने देख लिया है। चलिए सर, अब इस सीन के बारे में बताएं, ये किस लिए दिया गया। जैसे ही परमात्मा को बीच से गंगा नदी में डुबाकर मारने की कोशिश की जाती है, तो क्या देखते हैं कि हथकड़े और तोक अपने आप टूटकर गंगा के जल में गिर जाती हैं और परमेश्वर कबीर साहब जी आराम से गंगा जल पर मुस्कुराते हुए गंगा जल पर विराजमान है। गंगा जल नीचे से बह रहा है और दूसरी तरफ किनारे पर खड़े बादशाह सिकंदर लोधी शेख तक की जनता बड़ी ही हैरानी से परमेश्वर कबीर साहब जी की लीला देख रही है। चलिए सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी मतलब हमारे भारत में तैमूर हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को इतनी सारी लीलाओं के बारे में मालूम नहीं था, और यहाँ पर इतना सारा जो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को दिखाया जा रहा है, बहुत ही चौंकाने वाली बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। कारण ये रहा कि जो धर्मगुरु थे वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं थे और तत्व ज्ञान को केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, जो कि सूक्ष्म वेद में इस कबीर परमेश्वर को जानने वाले वही थे, जिसके कारण आज कबीर परमेश्वर की महिमा वापस से कलयुग में प्रकट हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया साहब, इसको अभी आप पढ़कर बताएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी के कहने पर दोबारा परमेश्वर कबीर साहब जी की कमर पर भारी पत्थर बांधकर हाथ पीछे रस्सी से बांधकर दोबारा नौका से गंगा नदी में फेंकते हुए सैनिक। अब इसके बाद ये जो अगला सीन है, इसके बारे में भी बताएं पढ़कर। जैसे ही वो परमात्मा को बीच गंगा दरिया में पत्थर बांध कर फेंकने की कोशिश करते हैं, फिर से पत्थर और रस्सी अपने आप टूट जाती है और परमेश्वर कबीर साहब जी गंगा दरिया के जल पर आराम से विराजमान हो जाते हैं, जैसे कोई थल पे बैठा है। गंगा का जल नीचे बह रहा है और गंगा पर किनारे पर खड़ी जनता बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तक की हैरानी से अद्भुत लीला देख रहे हैं। अगले प्रदर्शन में बताया है कि परमेश्वर कबीर साहब जी को गंगा दरिया में डुबाकर मारने का प्रयत्न सफल न होने पर शेख तकी और बादशाह सिकंदर लोधी दोनों ही परमेश्वर कबीर साहब जी को तीर और पत्थरों से मारने का आदेश देते हुए तथा जनता पत्थर और सैनिक तीर मारते हुए, लेकिन कोई भी तीर या पत्थर परमेश्वर कबीर साहब जी को नहीं लगा। अगले प्रदर्शन में परमेश्वर कबीर साहब जी तीर और पत्थरों से भी न मरने पर बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी के आदेश से तोप के गोले चलाते हुए सिपाही, लेकिन तोप के गोले भी परमेश्वर कबीर साहब जी से काफी दूर दरिया में या इधर उधर गिर रहे थे। चलिए प्रदर्शनी में बादशाह सिकंदर लोधी और शेख तकी के आदेश से 4 पैर यानी कि 12 घंटे पत्थर तीर और तोप के गोले चलाने पर भी परमेश्वर कबीर साहब जी को खरोच तक नहीं आई। तब अपने बच्चों को परेशान होते देख समय ही गंगा दरिया में डूबने की लीला करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी किनारे पर खड़े शेख तकी फिर कबीर साहब जी को मर्द समझकर अल्लाह का शुक्रिया कर रहे थे। जैसे ही परमात्मा कबीर साहब गंगा नदी में अपने इच्छा से ही चले जाते हैं अंदर, तो ये लोग खुशी मनाते हैं परमात्मा कबीर साहब की मौत की और ये और लिखते शेख तकी रविदास जी को परमेश्वर कबीर साहब जी के मरने की खबर देने के लिए जब रविदास जी की कुटिया पर पहुंचते हैं, तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि कबीर साहब जी रविदास जी के बड़े आराम से उनके पास बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन ऐसी घटनाएं और मतलब कबीर जी की जीवन में हुई है। चलिए, इसके बाद बताएं। जैसे कि हम प्रदर्शित में जब संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा नहीं ली थी, उसके पहले जब कबीर पंडित स्वामी रामदेवानंद जी से मिले, तो उनके इस अद्भुत ज्ञान को पहली बार सुना, तो वो सुनकर दंग रह गए। और स्वामी रामदेवानंद जी ने ही संत रामपाल जी महाराज को ये सब बताया। जी बिल्कुल, कबीर पंडित स्वामी रामदेवानंद जी ने ही ये तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज को बताया और संत रामपाल जी महाराज पे तन मन धन से अपने गुरुदेव समृद्ध होकर नाम दीक्षा गुरु मर्यादा में चलने लगे। चलिए, अगली प्रदर्शनी में जब
संत रामपाल जी महाराज जी अपने गुरु जी के आज्ञा मर्यादाओं में तन मन धन से जब सक्रिय हो जाते हैं, तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज अपने संत रामपाल जी महाराज जी के समर्पित भाव को देखते हुए उन्हें फिर गुरु पद और सत्संग और नामदान करने की आज्ञा दे रहे हैं। जैसे कि यह पोस्टर देख रहे हैं जिसमें लिखा हरियाई हरियाणी नो। इसका अर्थ है कि जब हरि आएगा, जो हरियाणा में आएगा, उसके पहले 1950 में पंजाब प्रांत था, उसके पहले हरियाणा नाम भी नहीं था। उसके पहले भविष्यवाणी बोल दी गई थी कि हरि आएगा जो पूर्ण परमात्मा अवतार हरियाणा में आएगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज है और जो कि अब हरियाणा में मौजूद है और इनका ज्ञान समझ के हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले बैनर के बारे में बताएं सर। अगले बैनर में लिखा है कि जो कबीर साहब थे वो कलयुग में नहीं बल्कि सतयुग में सतसुरत के नाम से आए हैं, त्रेता में मुनिंदर के नाम से आए हैं, द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से, कलयुग में ओरिजिनल नाम यानी कबीर नाम से आए हुए हैं। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली है, जो बंदीछोड़ कबीर साहब जी से होती हुई बंदीछोड़ गिरिदास जी महाराज, सिंतल दास जी, संत ध्यान दास, संत रामदास, संत ब्रह्मानंद जी, संत युक्तानंद, संत गंगेश्वर आनंद, संत चिंतानंद जी महाराज से होती हुई संत रामदेवानंद जी महाराज से, फिर बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से ये गुरु प्रणाली हमारी चली हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें संत रामपाल जी महाराज अपने गुरुदेव के आदेशों का पालन करते हुए सच्चे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया और कम से कम 50-100 की संगत थी। उस समय संत रामपाल जी महाराज घर घर नगर नगर जाकर सत्संग किया करते थे। उनका विरोध भी होता था पर न लड़े और न डरे, और इस कारण से आज उनका ज्ञान जो शिखर को पहुंच चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जन कल्याण के लिए अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। आज का व्यक्ति तो जब 50 रुपए के लिए लड़ मरता है, यहाँ परमात्मा ने जन कल्याण के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। आज संत रामपाल जी महाराज अगर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र ना देते तो आज ये हमें सच्चा ज्ञान और सच्चे भगवान के बारे में पता न चलता। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना रिजाइन लेटर 16/5/2000 को हरियाणा सरकार को दिया था, जो कि आप देख सकते हैं इस फोटो में। जिस प्रकार जैसे 11 नकली कबीर पंथ चले हैं, उसमें काल शैतान बोला था कि मैं आपके नाम से नकली 11 पंथ चलाऊंगा। फिर परमात्मा 10 गरीबदास जी महाराज से 12वां पंथ ओरिजिनल कबीर पंथ चला। इसके बाद 13वें वंश में कबीर परमात्मा ने बोला था मैं खुद चल कर आऊंगा, और फिर ये यथार्थ पंथ संत रामपाल जी महाराज का 13वां पंथ अब चल रहा है। अच्छा, मतलब यही असली पंथ है, यही 13वां पंथ है ना, और बाकी जो कबीर पंथ चल रहे हैं वो सब नकली हैं और काल प्रेरित हैं। अच्छा, चलिए ठीक है सर। इस बैनर में क्या लिखा गया है इसका आप मतलब समझा दिए हमारे दर्शकों को। संत परमात्मा किन किन को मिले उसके गवाही ये बैनर दे रहे हैं। संत मुलुकदास जी को परमात्मा मिले जो कि 42 वर्ष की उम्र मिले, और संत मुलुकदास जी को सतलोक भ्रमण कराया, और इस तरीके से मुलुकदास जी ने कबीर साहब की महिमा कही, जपोरे मन सदगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। सर एक सेकंड, मीराबाई तो शायद किसी और की भक्ति करती थी, तो यहाँ पर ये क्या दर्शक है, ऐसा बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, अधूरा सत्य है। सत्य को जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज सत्संग देख सकते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ कि जब मीराबाई मंदिर पे जब जाती थी दर्शन करने, तो बीच में एक छोटी बगिया पड़ती थी, वहाँ पे संत रविदास जी कबीर साहब सत्संग किया करते थे। तो कबीर साहब से ज्ञान से प्रभावित होकर फिर मीराबाई ने रविदास जी गुरु बनाया, फिर उसके बाद कबीर साहब से जुड़ी, जिस कारण मीराबाई जहर का प्याला पीने से भी नहीं मरी, और जबकि श्री कृष्ण जहर के जहरीले तीर से मर गए, अंतिम संस्कार हुआ, तब जाके मीराबाई नहीं मरी, क्योंकि वो कबीर साहब की भक्ति करती थी। अच्छा, मीराबाई कबीर साहब की भक्ति करती थी। लेकिन अभी तक तो हमारे दर्शक ज्यादातर उन लोगों को यही पता है कि वो मतलब श्री कृष्ण की साथ भक्ति करते हैं ना। जी बिल्कुल, करती थी। अधूरा सत्य है, इसको जानने के लिए आपको संत रामपाल सूक्ष्म वेद से प्रमाणित देते हैं। चलिए ठीक है, इसके बारे नेक्स्ट बना में क्या इसके बारे में बताइए। देखिए संत ये गवाह संत नानक देव इनको भी कभी परमात्मा मिले बे नदी किनारे, और इन्होंने इस तरीके से महिमा करी, यक अरज गुप्ता पेशी दो दर कोस कौन करतार हक्का कबीर करम तू बे पर्वत देवकार, मतलब है सम्राट कबीर दयावान निर्विकार परमेश्वर हैं। इस प्रकार नानक देव जी कबीर परमात्मा का समर्थन कर रहे हैं। इस महीने में हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि गुरु नानक जी को मिले कबीर परमात्मा। चलिए ठीक है, तो क्या ये सत्य बात है ना, इस पोस्टर के माध्यम से इस बैनर में तो कुछ यही दर्शाया गया है ना। जी बिल्कुल, गुरु ग्रंथ साहिब से भी प्रमाणित इसमें प्रमाण दिया गया है। अगले बैनर पहुंचे, यहाँ पर एक और गवाह मिलते संत गरीबदास जी, जो कि गांव छिड़ानी जिला जज्जर हरियाणा के निवासी थे। इन्हें 10 वर्ष के बाले में गौ चराते वक्त मिला सचखंड सतलोक दिखाया, और फिर जब इन्हें शरीर में वापस छोड़ा तो इन्होंने निम्न वाणी उच्चारण करी, अजय नगर में ले गया हमको सदगुरु आन जिले के भी अगाध गजम सुत चादर तान, मतलब ऐसा सदगुरु मुझे मिला अजय नगर में ले गया जहाँ पर ऐसा प्रकाशित लोक हो रहा है, और हम निश्चिंत हो गए ताकि हमारा मुक्त निश्चित हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे भी बता दीजिए दूसरे, ये भी कुछ और लिखा है, गुरु नानक देव जी को मेरे कबीर परमात्मा, ये तो शायद पीछे वाले बैनर से कॉपी कर रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो तो वही है।
दूसरे बैनर में भी। आप आगे का बताइए, आप आगे का जो संत रामपाल जी महाराज की फोटो दिखाई जा रही है, इसमें ऐसा क्या तो कैमरा से भैया इस बैनर को थोड़ा अच्छे से कवर अप कीजिएगा। दर्शकों आपसे निवेदन है, आप इस बैनर को जरूर अच्छे से पढ़ें, ऊपर से नीचे तक क्या लिखा है, और बाकी हम सर से बात करते हैं। बताइए। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज दीक्षा ले चुके थे, तो उन्हें सार शब्द का कब संगत को बताना, आदेश कब करना, उसका बताता कि कबीर साहब आपको संगत करेंगे। तो संत कबीर परमात्मा जी ने 9 मार्च 1997 को संत रामपाल जी को दिन के 10 बजे दर्शन दिए और सार शब्द संगत को कब देना है उसका आदेश करके अंतर्ध्यान, आशीर्वाद देके अंतर्ध्यान हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया सर। ऐसा तो शायद अभी जो दर्शक है उनमें से काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बनावटी बातें सब ऐसे ही बना दिया होगा, तो ऐसा नहीं है। ये सब सत्य घटना है जो ये लगाया गया है और दिखाया जा रहा है। इसके बाद सर ये आगे बताइए। जैसे कि गीता अध्याय श्लोक 15 में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा उसकी पहचान लिखी गई है। जैसे तत्वदर्शी संत की पहचान दी। जी बिल्कुल। जो उल्टे लट के वृक्ष के जड़ पत्ते भाग भिन्न भिन्न प्रकार से पाता देखा, वो तत्वदर्शी संत है। संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है, और संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत है जिसकी गीता गवाही ठोक ठोक के दे रही है। तो जो इस वृक्ष को इसका सॉल्यूशन निकाल ले, जो इसको सुलझा देगा, वही तत्वदर्शी संत कहलाएगा, है ना। बिल्कुल। तो दर्शकों इस चीज को आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा। बाकी ये आध्यात्मिक पैदाश नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सर आगे के बारे बैनर के बारे में बताइए। ये क्या है, इसमें सभी धर्मगुरुओं की फोटो लगाई गई है, तो ऐसा क्यों? इसमें बताया गया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनका ज्ञान शास्त्रों के आधार पर है, और जो जितने भी नकली धर्मगुरु हैं ये मन माने मंत्र देते, ना कुछ जनता को प्रमाण बताते, बल्कि संत रामपाल जी महाराज शिक्षित समाज को प्रमाण बताते हैं ताकि आप शास्त्रों को से देखो जो मैं कह रहा हूँ। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसमें सारे धर्मगुरु निरंतर हो चुके हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान को सबको फेल कर दिया, और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दिनों दिन रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। चलिए सर, बहुत बढ़िया है। बाकी दर्शक तो देख ही रहे हैं, इसके बाद और भी कई सारे बैनर्स हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर यह बैनर किस लिए लगाया गया? इसने लगाया सद्भक्ति से मिला लाभ, मतलब जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान समझ के दीक्षा लेके मर्यादा में रहता है, उसके जो जैसे नकली धर्मगुरु बोलते जैसा पाप पिछला पाप तो भोगना ही पड़ता है, पर जो सद्भक्ति करता है उसके पाप भी कट जाती है। इसी प्रकार इन लोगों के पास जब प्रारब्ध की मार पड़ी कोई, तो इनके जब सद्भक्ति करी तो कोई प्रेत बाधा से ठीक हुआ, कोई कैंसर की बीमारी से ठीक हुआ, कोई पथरी की बीमारी से ठीक हुआ। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति का करिश्मा है। और दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों की फोटो लगाई है उनमें से कई सारे लोग तो रिपोर्ट भी लेकर खड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक राज्य से। इसमें आप देख सकते हो दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और भी कई, महाराष्ट्र और भी कई राज्यों से लोग हैं। ये तो केवल नाम मात्र के लिए जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई है उनकी फोटो लगाई है, ये सर का कहना है। अभी चलिए सर और भी आगे के जो बैनर उसके बारे में बताइए ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है बस सभी प्रकार के नशे को समाप्त करना है, अश्लीलता को बंद करना है, और संत राम जी की हत्या बंद करवाना, चोरी जारी रिश्वतखोरी दहेज जैसे सब प्रथा को समाप्त करना है, छुआछूत विश्व में छुआछूत को समाप्त करना, विश्व में प्रेम और भाईचारा स्थापित करना, धरती को स्वर्ग बनाना। ये संत रामपाल जी महाराज जी के महान उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो रात दिन संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैमरा से कुछ ऐसा करेंगे, थोड़ा अच्छे से क्या बैनर को दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य भी क्या क्या है, और सर ने अभी जैसा कि बता दिया। तो सर ये इस पे लिखा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य, तो बताइए जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से थोड़ा। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो समाज सुधार में अवर्ण अतुलनीय अद्भुत योगदान है। जैसे कि 5 जोड़ों का हुआ अंतर्जातीय दहेज रहित विवाह, यहाँ 17 मिनट में मात्र दहेज रहित मुक्त शादी हो जाती है बिना किसी तड़क भड़क शादी लेन देन के। और दूसरा है कि कारागार में सत्संग से बंधु हुए भाव विवाह, कारागार में जो हमारे भाई बहन अज्ञानतावश जो गलती कर गए तो उनको भी बुराई से छुड़वाने के लिए गाँव जेलों में सत्संग रखा गया ताकि वो भी अपने मुख्य धारा में वापस आए। उसी प्रकार बाढ़ प्रभावितों की मदद में भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने काफी राशन बांटा है, मेहनत और अपने गुरु जी की आज्ञाओं में चले हैं। इसी प्रकार किसी ने देह दान करा है गुरु जी के आज्ञा अनुसार, किसी ने वृद्धाश्रम में सत्संग चले ताकि जो माता पिता को छोड़ आए वो वापस उनको प्रेरणा से सत्संग के वापस लेने आ जाए। इस प्रकार जगह जगह परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इनके शिष्यों ने समाज सुधार में महत्वपूर्ण कार्य किए। चलिए, तो दर्शकों आपको इन बैनर्स के माध्यम से समझ तो आ रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान है। आप ये छोटी मोटी बात नहीं, आप जब जरा इसको गौर से देखोगे, समझोगे, रिसर्च करोगे, तब आपको आगे पता चलेगा। चलिए तो सर ये अगले बैनर्स के बारे में बताइए।
जैसे कि हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सुधाकर के आगे भी कुछ कड़ी हैं उसमें कि जैसे कोरोना काल था उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम में 1000 बेड की व्यवस्था करवाई थी। जब कोरोना काल में मजदूर लोगों को घर वापसी में दिक्कतें आ रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने तरफ से 15 बसें चलवाकर उनके घर पहुंचवाया था। इसी प्रकार बाढ़ प्रभावितों की मदद हो, चाहे देह दान हो, चाहे वो 60 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे जेल में सत्संग हो, इस प्रकार संत रामपाल जी चाहे वृक्षारोपण हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंदौर में कुछ दिन पहले 14 लाख पेड़ एक दिन में लगाए गए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जी बिल्कुल। और इसकी जिम्मेदारी भी ली गई कि हम लगाएंगे नहीं, इसको बड़ा करने में भी हम जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक देखभाल करेंगे। ये भी इसमें बात है कि इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बैनर है और जो कार्य किए जा रहे हैं उसको भी बिल्कुल सही तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया लगा ये सब देखकर। दर्शकों को भी काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा इन सब चीजों को देखकर। चलिए आगे बताइए, क्या लगा सदगुरु के लक्षण, इसका थोड़ा पढ़कर बताइए। देखिए दुनिया भर में ढेर सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन सच्चा सदगुरु कौन है उसकी पहचान के लिए बताया गया कि जो पहला होगा कि जो सच्चा सदगुरु होगा सब वेद और शास्त्रों को ठीक से जानता है। संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण के साथ साथ कुरान बाइबल गुरु ग्रंथ साहिब सभी को ठीक से जानते हैं। दूसरा, वो मन कर्म वचन से समय भक्ति करता है, अर्थात उनकी खतनी करने में कोई अंतर नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज भी भक्ति करते तथा उनके अन्याय से भी वो भक्ति करवाते हैं। तीसरा लक्षण यह कि सर्वन्य से समान व्यवहार करता है। संत रामपाल जी महाराज समान आशीर्वाद, समान नाम दीक्षा, समान भंडार व्यवस्था सब एक समान होते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज, चौथा लक्षण है संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार और सूक्ष्म वेद के अनुसार भक्ति साधना अपने अन्याय को करने को देते हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण सदगुरु तत्वदर्शी संत है। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बाकी सर इसके बारे में बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को। तो एक धरती पर अवतार लिखा है और बताइए इन सब चीजों को। जैसा आप देख रहे हैं धरती पे अवतार, ये बट कोई ऐसा नहीं लिखा है। इसके पीछे बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी, महिला महान संतों ने भी कहा कि जैसा कि कबीर वाणी में आता है कि 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तो एक महापुरुष जगतारण को आएगा। और इसके बाद बोला है कि हरियाई हरियाणा नो। तो संत रामपाल जी महाराज 1951 में जब आए तब जाके हरियाणा बना 2 साल पे, और इसके बाद हरियाणा में अवतार हुआ संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जिन भी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी उनमें संत रामपाल जी महाराज का महापुरुष, एक मुक्तिदाता, एक मोक्षदाता के नाम से संबोधित किया गया है। इसी का और भाई बल्लभ वाली जन्म साखी में प्रमाण है कि भक्त प्रहलाद पूछता है कि नानक जी से सैकड़ों वर्ष बाद कौन आएगा, तो बोलते हैं कि वो बटाला यानी बरवाला की धरती पर जाट वर्ण में आएगा, तो वो संत रामपाल जी महाराज है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो धरती पर अवतार कहकर संबोधित किया गया है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की छवि है वो सनातन है, जो बढ़ाते कि सनातन विरोधी है बल्कि वास्तव में सच्चाई से उलट है। संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के सच्चे सनातनी और हितैषी हैं। देखिए अयोध्या में जब राम मंदिर बन रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना किसी भेद मतलब अपना धर्म समझ के वहाँ पे अयोध्या में आए हुए लोगों को भंडारा निःशुल्क के महीने तक भंडारा करवाया, जिसमें सभी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे की तारीफ करते नहीं थे कि माँ की सफाई, माँ की व्यवस्था, माँ के सेवादारों के व्यवहार को अभी ने खूब नोटिस करा, खूब तारीफें करी। और बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता, क्या नेता, क्या मंत्री संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार करते नहीं थक रहे थे। चलिए दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में भी एक विशाल भंडारा करवाया था शुद्ध देसी घी का, जिसके बारे में हमने सोशल मीडिया पे काफी वीडियो देखी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले बैनर के। सर बताइए। जैसा कि देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है शिखर पर चढ़ता जा रहा है। वह जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के 11 से 12-13 इंटरनेशनल चैनल पर सत्संग चलते हैं, और इसमें कोई भी भारत जो भी मतलब परमात्मा का प्रचार लगातार बढ़ता जा रहा है, तो भारत की जनता कहीं भी जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को, ईश्वर हो, चाहे साधना हो, चाहे पॉपुलर टीवी हो, श्रद्धा हो, ईश्वर टीवी हो, इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब पे सत्संग करके अपने शंका का समाधान करके अपने मोक्ष के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है और मोक्ष का कल्याण करवा सकती है। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, अगले बैनर के बारे में बताइए। बाकी दर्शकों, जैसा कि अभी पोस्टर दिखाए, बैनर दिखाए से आपको समझ आ रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो, अपने समय भी देख लिया होगा। चलिए अब अगले बैनर के बारे में बताइए सर। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शुभ समागम होते हैं जिसमें दहेज चोरी, रक्त दान और अखंड भंडारे होते हैं, वो एक ही जगह नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा 11 बड़े सतुल आश्रम में ये सब कार्यक्रम होते हैं, और एक ही समय पर होते हैं, 3 दिन का, और एक ही समय पर ये बंद होते हैं। इसमें लाखों संख्या भारत वर्ष की जनता, देश विदेश से लोग आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने आप में खुशी महसूस करते हैं। तो पवित्र समागम में जब वो आते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी एक भारत में जो कलयुग और सत्युग लाने की जो
उनकी जो मंशा है वो मतलब उसके लिए वो दिन रात प्रेरित हैं और कलयुग में सत्य को ला देंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, वैसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या लोग भंडारवी आश्रम में जा सकते हैं? जो जैसे कई लोग हैं जिनको देखना है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम अभी कैसे हैं, वो जेल में भी बंद है, तो क्या वो जा सकते हैं आश्रम? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी का सब जनता सार्वजनिक है, कोई भी चलिए ऐसा सर, परमात्मा हमारे के सभी बच्चों परमा संत रामपाल जी महाराज किसी भी जाति किसी भी धर्म का व्यक्ति सब आ सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपकी अच्छी बात है। अब आप थोड़े 11 आश्रमों के नाम बता दीजिए जो हमारे भारतवर्ष में संचालित हो रहे हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज के 11 बड़े सतलोक आश्रमों में एक है सतलोक आश्रम धनाना धाम बोलते हैं जिसे हरियाणा में है, और एक है सतलोक आश्रम जो सोजत राजस्थान के अंदर है, एक है सतलोक आश्रम खमानो जो कि पंजाब के अंदर है, एक है सतलोक आश्रम शामली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक है सतलोक आश्रम मुंडका जो दिल्ली में है, एक है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धुरी यानी पंजाब में, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में, सतलोक आश्रम बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में है, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा। इस प्रकार संत रामपाल जी 11 बड़े सतलोक आश्रम है। चलिए ठीक है सर, अगर आप में से दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको भी मतलब सतलोक आश्रम विजिट करना है भारत के किसी भी राज्य में, तो यदि आप वहाँ से में किसी भी आश्रम में जाना चाहते हो तो आप देखकर वीडियो के माध्यम से या किसी लोकेशन से गूगल से, तो गूगल में भी प्रोवाइडेड है, तो आप जा सकते हो आराम से और विजिट कर सकते हो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में। ठीक है, अब इसके बाद सर जरा इस बैनर के बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी का विश्व कल्याण के लिए जो उनका जो चल रहा है मिशन, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी के 550 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिसमें कनाडा में 4 है, यूएसए में 3 है, यूके में 1 है, हॉलैंड में 1 है, नीदरलैंड में 1 है, बेल्जियम में 1 है, इटली में 1 है, यूएई अरब अमीरात में 1 है, कतर में 1 है, इंडिया में 519 है, नेपाल में 30 है, बांग्लादेश में 1 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। इस प्रकार से 550 से ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, जाके कई से भी देश विदेश के लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम से लेकर उनसे जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने आपको पूरी आध्यात्मिक प्रदर्शनी के को दिखाया है जो संत रामपाल जी महाराज ने बैतूल आश्रम में लगाई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हमें जैसा कि दिखाई जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की जो नामदान केंद्र है वो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व भर में, और विश्व भर में 550 से ज़्यादा नामदान केंद्र है। अब आपको जैसा कि पहले बताई दिया है कि कहाँ कहाँ ये नामदान केंद्र है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।